गजब है पूर्णिया के अपराधी और गजब की है पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली। जानते हैं, पूर्णिया में कभी कलेजी नहीं देने पर कलेजे में गोली मार दी जाती है, तो कभी दवा नहीं देने पर दुकानदार को चाकू गोद दिया जाता है, कभी लूट के दौरान किसी की हत्या कर दी जाती है, तो कभी सब्जी बेचने वाले को गोली मार दी जाती है। ठीक ऐसा ही एक मामला रुपोली थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां उधार नहीं देने पर एक अपराधी किराने की दुकानदार को गोली मार देता है और जिस अपराधी ने एक साल में एक महिला और एक पुरुष की हत्या की, यानी एक साल में दो हत्या कर दी, आज पूर्णिया पुलिस उसी अपराधी को पर्दे के पीछे से मदद भी करती है। आज के इस रिपोर्ट में आप ये सब कुछ देख पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। दरअसल पूर्णिया जिले के रुपोली थाना क्षेत्र अंतर्गत आझोकोपा एक गांव है। उस गांव में 16 जून 2022 को सोए अवस्था में शिवजी पासवान को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जानते हैं शिवजी पासवान को क्यों गोली मार दी गई? आखिर क्या वजह थी जिसके कारण शिवजी पासवान की हत्या कर दी गई? दरअसल शिवजी पासवान अपने घर पर ही किराने की दुकान किया करते थे। उसी दुकान से आझोकोपा गांव के ही सुनील पासवान भी किराने की सामान खरीदा करता था। जब दुकानदार का काफी रुपया उधार हो गया सुनील पासवान के यहां, तो शिवजी पासवान उधार देने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बार बार झगड़ा होने लगा और फिर एक दिन शिवजी पासवान के साथ सुनील पासवान मारपीट भी कर दिया, जिसमें शिवजी पासवान बुरी तरीके से घायल हो गया था। उसके बाद शिवजी पासवान ने सुनील पासवान के विरुद्ध रुपोली थाने में आवेदन दिया और देखिए, जैसे ही आवेदन एफआईआर बना, वैसे ही सुनील पासवान केस उठाने की धमकी देने लगा और केस नहीं उठाने पर जान से भी मारने की धमकी देने लगा। लेकिन शिवजी पासवान उनकी धमकियों से नहीं डरा। परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम हुआ कि 16 जून 2022 को सोए हुए अवस्था में ही शिवजी पासवान को गोली मारकर भाग गया। गोली मारकर भागते हुए अपराधी को देखने वाली शिवजी पासवान की पत्नी नीलम देवी ने जो कहा, उसे पहले सुन लीजिए। किया मारलके है? कहना मारलके, वो धमकी देखावे रे कि केस उठा, केस करिए, केस एथन को खुलतन न तो केस तोरा उठाए लम, तो नहीं उठे में तोरा मारबो गोली, इन्ना से मारबो, गोड़ी से मुँह कई काटबो, मुँह से मारबो तो गोड़ी कई काटबो। कहलिए एना कहना बोले छो तोरा? आके कहे के बोले रहा ना? सुनील पासवान। अच्छा, हाँ। या एक दो दिन होले तो कहलिए कि अच्छा तो ई बात बोले न छो, एथन ना तो कागज तोरा मेल नहीं करभन न तब मारी दियो, तो ओकरा यहाँ बात बोलिए तब तो मारी दियो, यही ना करिए। तो होले न गेले, एक दिना मारिए देलके, अइले हम बरंडा पर सुतलो रहिए, बैठलो रहिए, इन्ने से यहाँ अंदर मरे। जैसे हम बिछना पर गेलो छिए, जे नवीन दौड़ रहे है, देखा है तो सुनील पासवान भागलो है, देखा गेले यहाँ भैया के कहलिए भाग बेटा, तो रो गोली मारी जे तोहर पति के मारलक, ठीक, वह आदमी जे छै केसो करलकै तोहर बेटा पर। हाँ, बेटी से करवैले छै केस, वो अपन बेटी से करवैलकै। बेटी से झूठा सर करले छै। की केस करना था कि एक्सीडेंट कर दिया है हमारा बेटी को, न उससे सब भेंट भी हुआ है, वो खुलेआम घर में घुटता है, न दरोगा को दिन आया सर चेकिंग में, जांच भी नहीं आया सर को दिन, अपने आप कर दिया। दरोगा साहब को फोन किए, बराबू को फोन किए, बराबू बोला कि हम छुट्टी में थे, केस से कुछ नहीं होगा। फोन किए, बोला कुछ नहीं हुआ केस से, भी चिंता मत करो। हम एसपी साहब को जो आवेदन दिए, तो एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब को आवेदन दिए 8 तारीख को, बोला ठीक है होगा करवाइए। उसके बाद हम 20 तारीख को आए, आवेदन दिए, बोला कि केस 2 हो गया, कागज फेंक दिया। उसके बाद बोला जाओ केस 2 हो गया, जाओ बेल कराओ। सर बताइए, झूठा मूठा मुकदमा को फंसा के बताइए सर। हालांकि शिवजी पासवान के हत्या के आरोपी सुनील पासवान अभी जेल में है, लेकिन इधर उसने अपनी बेटी से 1 अक्टूबर 2022 को शिवजी पासवान के बेटे के विरुद्ध रुपोली थाने में रोड एक्सीडेंट का एक मामला दर्ज करवा दिया। यानी जो सुनील पासवान 16 जून 2022 को शिवजी पासवान के हत्या का आरोपी है, वही सुनील पासवान अपनी बेटी से 1 अक्टूबर 2022 को मृतक के बेटे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवा देता है।
और जब मृतक के बेटे को इस एफआईआर की जानकारी मिली तो मृतक की पत्नी और बेटा 8 दिसंबर 2022 को पूर्णिया के एसपी से न्याय मांगने उनके कार्यालय पहुंच गई, लेकिन पूर्णिया एसपी उनकी एक ना सुने। जबकि शिवजी पासवान की विधवा ने आवेदन में लिखा है कि मेरे बेटे को बेवजह फंसाया गया है ताकि मेरे पति के हत्यारे के पक्ष में मैं बयान दे दूं, इसलिए मेरे बेटे पर झूठा एफआईआर करवा दिया है। लेकिन एसपी साहब उनकी नहीं सुने, बल्कि एसपी साहब ने कहा कि आपके बेटे के विरुद्ध आरोप सत्य पाया गया है, अब आप जाइए और बेल करवाइए। और इतना ही नहीं, ये सब बातें उसके आवेदन को फेंकते हुए एसपी साहब ने कहा। तो आप यहां समझ सकते हैं पूर्णिया पुलिस की संवेदनशीलता को कि शिकायत पर जांच और विचार करने के बजाय फरियादी को दुत्कार कर भगा दिया जाता है। हालांकि एसपी साहब के इस बर्ताव के बाद मृतक की पत्नी नीलम देवी और उनका बेटा पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश चौधरी को आवेदन देकर न्याय की मांग की है। कहाँ आए थे आज? हम आए थे आईजी साहब के यहाँ आवेदन देने के लिए, जो कि आईजी साहब नहीं मिले। कल भी आए थे, जो कि पहले आए थे हम एसपी साहब के यहाँ 8 तारीख को हम आवेदन दिए। क्या था मामला, क्या था? मामला था झूठ मूठ का, जो कि हम एक्सीडेंट का केस करा दिया था। हम कहीं जाते नहीं, जब 6 बजे मेरा गेट लॉक हो जाता। उसके बाद 8 तारीख को आवेदन दिए एसपी साहब को। उसके बाद 20 तारीख को हम आए कल आवेदन लगाने के लिए। वो बोला कि केस 2 हो गया, फेंक दिया कागज। बोला जाओ यहाँ से, वहाँ चल के जगह है आईजी साहब के यहाँ कागज गिरा है, बोला रख दो, आईजी साहब नहीं है। अच्छा आप 1 मिनट रुकिए, आप रोना पहले बंद कीजिए थोड़ा। दिए कागज कल, बोला कल आना, ठीक है 11 बजे आ जाए। आईजी साहब नहीं है, पटना चले गए हैं। उसके बाद फिर सोमवार को बुलाए, अब सोमवार को आते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा रोइए मत, आप पहले आंसू पोंछिए और फिर बात कीजिए। झूठ मूठ आप अपना बात रो के नहीं, अच्छा शांति अच्छे ढंग से आप अपनी बात को रखिए। शांति हम यही चाहते हैं, हमको जो न्याय मिलना चाहिए। आप पर केस क्यों किया? ये जो मिलाने के लिए कि जो है ना कि मेल कर लेगा झूठा मुकदमा। वो जेल में वो अपना बेटी से जो है ना झूठा मुकदमा पकड़ाने के लिए मेल कर। कौन मारा आपके बाप को? हमारा बाप पिताजी को गोली मारा है सुनील पासवान। हमने आंखों से देखा सर। क्यों मारा था गोली? पहले का सिगरेट मांगने में उससे पैसा बाकी था। हम केस किए थे कोर्ट में, वो केस नहीं उठाने के संबंध में बोला कि गोली मार देंगे। ये कौन है साथ में, कौन है? ये अपनी मम्मी है। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सुनील पासवान शिवजी पासवान की हत्या का आरोपी है, वो सुनील पासवान इससे पहले भी यानी 15 अक्टूबर 2021 को अपने गांव के ही एक महिला की हत्या का भी आरोपी है, जिसका एफआईआर नंबर है 170/2021। यानी रुपौली थाने में दर्ज उस केस में सुनील पासवान जेल गया और बेल करवाकर बाहर निकला। और देखिए, जैसे ही जेल से बाहर आया वैसे ही शिवजी पासवान की हत्या कर दिया। और अब उसने जान से मार देने की धमकी और उसके साथ एक झूठा एफआईआर भी करवा दिया मृतक के बेटे के विरुद्ध। जबकि शिवजी पासवान का बेटा का कहना है कि मुझ पर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा कर दिया गया। लेकिन झूठी और इस मनगढ़ंत इस एफआईआर को पुलिस ने अपने अनुसंधान में सत्य साबित कर दिया। जबकि प्रथम दृष्टिया ही एक्सीडेंट का यह मामला झूठा प्रतीत होता है, क्योंकि अभी मृतक की पत्नी और उसके बेटे और मैंने जिन जिन घटनाओं का जिक्र किया है, जो बातें मृतक के परिजन बता रहे हैं, उससे यही साबित होता है कि हत्यारोपी गवाह पर दबाव बनाने के लिए मनगढ़ंत एक कहानी बनाकर अपनी बेटी से एफआईआर करवाया है। हालांकि पुलिस ने उस मामले को सत्य साबित कर दिया है और शिवजी पासवान की पत्नी ने आईजी साहब से इसकी शिकायत भी की है। इसलिए अब देखना होगा कि आईजी साहब पीड़ित के आवेदन पर कब संज्ञान लेते हैं और पीड़ित पक्ष को कब न्याय मिलता है, ये सब देखना अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल जरूर खड़ी होती है कि आखिर अनुसंधान के दौरान हत्यारोपी की साजिश को पुलिस समझ क्यों नहीं पाई। आखिर शिवजी पासवान की पत्नी और बेटे की फरियाद को एसपी साहब क्यों नहीं सुने। आखिर पीड़ित के फरियाद को सुनने के बजाय फरियादी के आवेदन को क्यों फेंक दिया गया।
आखिर अपराधियों के प्रति पूर्णिया पुलिस इतनी सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रहती है? एसपी साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अपराधी पर 5 साल पहले 50,000 का इनाम घोषित किया गया, वो अपराधी आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आपको यह भी याद दिला दूं मैं कि जिस अपराधी पर पूर्णिया के तत्कालीन एसपी निशांत तिवारी ने 50,000 का इनाम घोषित किया था, वो इनामी अपराधी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्यों? जबकि निशांत तिवारी के जाने के बाद पूर्णिया में एसपी दयाशंकर आए, उसके बाद आप हैं, फिर भी इनामी अपराधी को पकड़ा क्यों नहीं जा सका? आखिर पूर्णिया पुलिस अब तक उस अपराधी को क्यों नहीं पकड़ पाई है? ऐसे कई सवाल हैं जो पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली की वजह से उठ रहा है। खैर, इस मामले में जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली घंटी को टच कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।